Good morning, student. We are discussing class 10th science. Its first chapter name is chemical reaction and equation. It's a chemistry chapter. So we will discuss about chemistry first chapter, chemical reaction and equation. So we will discuss in this chapter about what is chemical reaction and what is chemical equation and how the substance are formed. When the two substances are formed in chemically combined, so what the new substance are formed. So we discuss in this video about it. So first of all, we discuss about chemical reaction. Okay, whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction that has taken place. For example, food get digest in our body or rusting of iron. I explained you केमिकल रिएक्शन क्या है. एक्चुअली केमिकल रिएक्शन क्या है, एक तरह का चेंज है, केमिकल चेंज होता है. ठीक है, जब दो वैसे अनदर डेफिनेशन भी है इसकी केमिकल रिएक्शन की, जब कुछ कंबाइंड सब्सटेंस एक सब्सटेंस किसी अनदर सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है. व्हेन द सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस, वन सब्सटेंस रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस एंड मेक अ न्यू प्रोडक्ट. ठीक है, मेक अ न्यू सब्सटेंस, दैट्स मेक अ केमिकल रिएक्शन. और अकॉर्डिंग टू दिस कि केमिकल चेंज जस्ट लाइक वी ईट फूड. ओके, तो इट्स विल बी डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, द फूड विल बी डाइजेस्ट इन आवर बॉडी. तो इट्स मीन्स अ केमिकल चेंज, इट्स मीन अ केमिकल रिएक्शन. ओके, एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, you already see that when the iron is dipped in the water and in the presence of air, that it will be rushed. Okay, so it means some chemical reactions occur at that place, so it will change its color. Okay, so this is a chemical reaction. Explain it. ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सब्सटेंस जो है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है. ठीक है, रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, वो एक नया सब्सटेंस तैयार कर देगा. उस चीज़ को क्या चीज़ कहा जाता है, उसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन. समझे. दूसरी चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे इसमें दिखाया गया है कि फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी. जो हम फूड खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. एक्चुअली हर प्रोसेस जो है हमारी केमिकल रिएक्शन है. बेसिकली हमारी जो लाइफ है वो सिर्फ केमिकल रिएक्शंस पे ही डिपेंड है. हम सांस लेते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. उसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर देते हैं, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है. और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जो हम केमिकल रिएक्शन बता सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं है. ठीक है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है. रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब रस्ट है आयरन जो होता है, अब अच्छा सा आप एक बढ़िया सा कूलर लाए. ठीक है, आपने देखा वो कूलर काफ़ी दिन रखा रहता है. अगर उस पर पेंट ना करा जाए या कोई अगर अनदर प्रोसेस ना करी जाए उस पर, तो कूलर देखा होगा आपने, रस्ट हो जाता है. ठीक है, उसकी जो बॉडी है कूलर की, आयरन कूलर है या कोई भी आयरन का सब्सटेंस है, वो रस्ट हो जाता है. धीरे धीरे उसका क्या होता है, कलर चलाता है, धीरे धीरे चलता है. होता क्या है कि वो वाटर और एयर की प्रेजेंस में आके वो रस्टिंग बना देता है. वाटर और ऑक्सीजन की, जब आयरन जो है वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके एक जब उनकी रिएक्शन हो जाती है तो रस्ट बना देते हैं, मतलब रिएक्शन कर देते हैं. ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है. उस प्रोसेस रस्ट हो जाता है वो आयरन, उसको आयरन फेरस ऑक्साइड कहा जाता है. ठीक है, जो सर रस्टिंग ऑफ आयरन है, फेरस ऑक्साइड कही जाती है वो चीज़, तो वो रस्टिंग है, मतलब वो भी एक तरह का केमिकल चेंज हुआ है. मैंने अभी आपको बताया कि आप सांस ले रहे हो, कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, आपकी बॉडी में जो भी चेंज होते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो हेयर्स हैं, ठीक है, सब बच्चे हेयर आते हैं कि ठीक, हार्मोन्स जो है वो भी आपकी केमिकल रिएक्शन है. हार्मोन्स सब चीज़ जो है वो आपकी केमिकल रिएक्शन है. नाउ अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में. एक्चुअली केमिकल इक्वेशन क्या है, अभी हमने बात करी थी केमिकल रिएक्शन के बारे में, अब केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं. जो हमने बात की अब, ये केमिकल इक्वेशन ही एक पार्ट है केमिकल रिएक्शन का. इट्स मीन्स जैसे केमिकल रिएक्शन होती है
दो सब मैंने अभी आपको बताया कि दो या कोई दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक सब्सटेंस बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के बेस पे जैसे ले भी लिया जाए केमिकल रिएक्शन में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कर दी, तो दूसरी तरफ जब प्रोडक्ट बनेगा हमारा तो वो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि उसी रिएक्शन को हमने सिंबलिकली रिप्रेजेंट कर दिया। सिंबलिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है किस के द्वारा रिप्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे मैंने अभी बात करा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, ठीक है। जब हम NaOH, दूसरा हमने सबसे लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला होता है HCl। जब हमने NaOH की रिएक्शन, ठीक है, HCl के साथ कर देंगे तो वो क्या बना देगा, NaCl प्लस H2O बना देगा। तो ये जो हमने NaOH है, HCl है, ठीक है, और आपका अदर और ये NaCl है, H2O है, ये हमारे क्या है सिंबलिकली रिप्रेजेंट किए गए हैं। मतलब हमने वर्टिकली रिप्रेजेंट ना करके सिंबलिकली रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये चीज़ क्या है, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ चार उसके करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, ध्यान रखना। कुछ करेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, ठीक, जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होगी। पहला, स्टेट चेंज होगी, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर। ये चार जो ऑब्जर्वेशन वहाँ देखने को मिल सकती है जहाँ भी केमिकल रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझाया जाए तो आप समझ सकते हैं इस तरह से, स्टेट कैसे चेंज होगी, कलर कैसे चेंज होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे निकलता है और टेम्परेचर चेंज कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आपके सबके नॉर्मली अगर हम होममेड की बात कर ले, घर में हमारे केमिकल प्रोसेस होती हैं, जैसे दही देखा है आप लोगों ने, कर्ड, मेकिंग ऑफ कर्ड जो होता है, आप क्या करते हो, आपने दूध देखा होगा, दूध में थोड़ा सा मठा या जो भी आप डाल लेते हो, ठीक है, वो डाल दिया, उससे क्या होगा कि उसे लॉन्ग टाइम, थोड़े कुछ टाइम तक के लिए रख दीजिए। तो आप क्या देखते हो उसमें, वो धीरे धीरे जो आपने मिल्क तो सीधा लिक्विड फॉर्म में होता है। जब आप उसे देखते हो कर्ड को, तो वो किस फॉर्म में पाया जाता है, कर्ड पाया जाता है आपका नॉर्मल फॉर्म में, सॉरी उसमें पेस्ट फॉर्म में, गाढ़ा सा पाया जाता है। देखा है ना, स्टेट चेंज हो गई क्योंकि लिक्विड से किस में आ गया, हल्का सा सॉलिड स्टेट हो गई, वो मतलब थोड़ा गाढ़ा सा हो गया, ठीक है। स्टेट चेंज हो गई, कलर चेंज हो जाता है, मिल्क का कलर कैसा होता है और आपके दही का कलर, आप दही देखोगे दही का कलर कैसा होता है, दोनों में कलर चेंज हो गया, दो एवोल्यूशन आपको मिल गई। साथ में इनमें गैस निकलती है, ठीक है। जब भी कर्ड बनता है तो उनमें से गैस भी इवॉल्व होती है, ठीक है। और फोर्थ, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। बाद में आप पहले मिल्क का टेम्परेचर नाप लीजिए और फिर आप नापना चाहें तो कर्ड का नाप लीजिए, दोनों का टेम्परेचर चेंज पाया जाएगा। तो जहाँ भी रिएक्शन होगी वहाँ ये सारी चीज़ पाई जाएंगी। यहाँ चार करेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे और ये ज़रूरी पूछे जाते हैं, किसी भी सब पेपर में करेक्टरिस्टिक के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिए। कौन कौन से चार करेक्टरिस्टिक हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, ओके। अब हम फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं। फिजिकल स्टेट ये मैं देखो अभी बात करी थी हमने स्टेट के बारे में, हमारी दो टाइप की स्टेट होती हैं, तीन टाइप की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ओ नाउ अब बात करते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन। एक्चुअली बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन क्या होता है, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सो होता क्या कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में जब हम रिएक्टेंट होता है एक साइड, हमारा रिएक्टेंट जो वो होता है, रिएक्शन वो पार्ट होता है रिएक्शन का, किसी भी रिएक्शन का रिएक्टेंट वो पार्ट होता है जहाँ पे क्या करते हैं हम, रिएक्शन कराते हैं। जब दो सब्सटेंस को हम रिएक्शन कराते हैं तो वो क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट होता है रिएक्शन होने के बाद का पार्ट, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। जैसे आप इसमें देख रहे हैं Fe+H2O है, ये Fe+H2O है, वो जो लिखा है वो आपका हो गया रिएक्टेंट, और दूसरी साइड है Fe2O3+H2, ये आपका होता है प्रोडक्ट। जब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट इक्वल हो जाते हैं तो वो चीज़ केमिकल इक्वेशन कही, केमिकल बैलेंसिंग इक्वेशन कही जाती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कही जाती है,
ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, दिस इज अ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ओके, अब हमारी 4 टाइप की रिएक्शन होती तो बेसिकली 6-7 टाइप की हैं, मगर मेन 4 टाइप की होती हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जिनके बारे में हम करेंगे। ओके।